बीती बातें याद आती हैं, बीती बातें याद आती है जब अकेला होता हूं मैं, बीती बातें याद आती है जब अकेला होता हूं मैं, बोलती है खामोशियां, सबसे चुपके रहता हूं मैं। जी हाँ, ये बात हो रही है पास्ट की, कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ कि बीती बातें आपको याद आती है। तो अब आपको चुप रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट। जी हाँ, आज शुरुआत है पास्ट एडजस्टमेंट पार्ट 1 की, जहां पे हम बात करेंगे कि पुराना जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था पार्टनर्स में, अगर वहां पे कोई भी गड़बड़ी रह गई है तो पास्ट में जाने की जरूरत नहीं है, उसका सेटलमेंट जो है वो अभी हो जाएगा। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो एक पहले थोड़ा सा हो जाए, क्लियर हो जाए कि पास्ट एडजस्टमेंट है क्या। कई सारे बच्चे जो है वो अभी तक नहीं समझ पाए हैं। तो एक कहानी सुनिए आप। ये 3 पार्टनर हैं। ये कौन है? 3 पार्टनर है। इनका नाम है रानी, ठीक है। इनका नाम रख लेते हैं अपन सोनू, और इनका रख लेते हैं मोनू। 3 पार्टनर थी, रानी, सोनू, मोनू, ठीक है। इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर 2019-20, ठीक है, इस साल में तीनों पार्टनर ने जो टोटल प्रॉफिट कमाया था वो कमाया था 90,000, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था कुछ इस तरीके से हुआ था कि तीनों पार्टनर ने, क्या क्या नाम इनका, रानी, सोनू एंड मोनू, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो प्रॉफिट इनका हुआ था, प्रॉफिट कितने का, 90,000 का, इस 90,000 के प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से किया। रानी ने जो है ना सैलरी ले ली 6,000, ठीक है। मोनू जो है वो थोड़ी सी भोली भाली है, यहाँ पे आपको दिख रही है एक्टिव, लेकिन इतनी एक्टिव है नहीं है, थोड़ी सीधी सादी बच्ची है, ठीक है। फिर बात आई कमीशन की, तो सोनू ने कहा कि भैया हमारा कमीशन बनता है 6,000, ठीक है, इनका कमीशन हो गया। फिर इन्होंने बात की कि जो प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट बचा है हमारे पास, भी टोटल प्रॉफिट कितना था, 90,000 था। 90,000 में से 6 + 6 12,000 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो जब 12,000 डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो बचा कितना, 78,000। कितना बचा, 78,000 बचा। और इन्होंने डिसाइड किया कि 78,000 जो है, 78,000 जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3:2:1 में। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 3:2:1 में। तो ऐसा कुछ करके इन्होंने 78,000 को डिवाइड कर दिया 6 से, तो आया 13,000। तो यहां पे मोनू को कहा ये लीजिए 13,000, ठीक है, और इनको कहा आप ले लीजिए 26,000, ठीक है, और इनका हो गया आपका 39,000। ऐसे कुछ करके इन्होंने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, रानी के हाथ में टोटल आया 45,000, सोनू के हाथ में टोटल जो आया अमाउंट वो आया 32,000, और मोनू के हाथ कितना लगा, ओनली 13,000। तो आप यहां पे चेक करेंगे तो 45 + 32 + 13 टोटल हो रहा है 90,000। तो 90,000 रुपए इन तीनों ने बांट लिए। अब यहां पे थोड़ा सा दुख हो रहा है। थोड़ी देर पहले जो मैंने शायरी कही थी, वो शायरी जो है वो मोनू जी के मन से निकली। किनके मन से निकली, मोनू जी के मन से निकली। और मोनू जी जो है मन ही मन सोच रही है कि यार क्या किया इन लोगों ने मेरे साथ, ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए था, ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए था। जब बराबर में हम लोगों ने पैसा लगा रखा है, ठीक है, जो भी एफर्ट लग रहे हैं उन एफर्ट में भी मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, उसके बाद मुझे जो है ना टोटल मेरे साथ इनजस्टिस हो गया। और थोड़ा सा इन लोगों से क्या दबती थी, कम बोलती थी, ठीक है, लेकिन मन ही मन ये चीज चल रही थी। फिर इसने क्या किया, एक्शन लिया और कहा भाई ये जो 1920 जो जा चुका है, इस साल मेरे साथ इनजस्टिस हुआ था, इसका फैसला कीजिए। तो या तो ये लोग मान गए होंगे इनकी बात, नहीं माने तो ये कोर्ट में भी जा सकती है। कोर्ट में ये चले गए और कहा कि कोई एग्रीमेंट नहीं था, कोई डीड नहीं थी, बस हमारी ये बात हुई थी कि बराबर बराबर बांटेंगे जो भी कुछ है, ठीक है। इन लोगों ने ये किया, सैलरी की कोई बात नहीं थी, कमीशन की कोई बात नहीं, प्रॉफिट की कोई बात नहीं थी। तो कोर्ट यहां पे किसके फेवर में फैसला देगा, मोनू के फेवर में, ठीक है। वैसे तो कोर्ट को कोई मतलब नहीं है ना रानी से, ना सोनू से, ना मोनू से। कोर्ट तो क्या कहेगा, भाई अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सिंपल सी बात है, नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड बी चार्ज्ड,
ठीक है। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 1:1:1, सीधा सा यही बोलेगा। चलिए पार्टनर्स एग्री हो गए कि चलिए ठीक है, अनजाने में जैसा भी लालच आ गया था मन में, थोड़ी सी हम लालची हो गई थी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब ये जो है ना हिसाब किताब, इसको निपटा देते हैं। तो बीइंग अकाउंटेंट वो अब आपकी क्या ड्यूटी बनती है यहाँ पे, आप क्या पीछे जाएंगे पास्ट में, 1920 में, पास्ट वो जो मशीन आती है आजकल पास्ट में ट्रेवल करते, टाइम ट्रेवल बेसिकली, ठीक है। तो वैसे ट्रेवल करके क्या आप पास्ट में जाएंगे और इनको फाड़ेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, फिर नई बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अकाउंटेंसी में हम क्या करते हैं, एंट्री का इंपैक्ट जो है वो एंट्री से ही हटाते हैं। तो यहां पे हमें क्या करना होगा, अकाउंटेंट बोलेगा देखिए ये जो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन था ये क्या था, गलत था, ये क्या था, गलत, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सही देखता हूं एक बार, अगर इस 90,000 को जैसा कि आप लोग कह रहे हैं अगर वैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, ठीक है, तो आपको कितना कितना मिलता, ठीक है। समझने की कोशिश करना, पास्ट एडजस्टमेंट जो है उसको अगर आपने फील कर लिया तो ऐसे मान लीजिए चैप्टर 1 जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खासा आपको इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपने कवर कर लिया, क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 90,000 जो है उसको हम 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते तो तीनों के हाथ में ये कुछ अमाउंट जाता। अगर टोटल की मैं बात करूं तो यहां पे टोटल की जो सिचुएशन है वो है 30,000 एंड 30,000। इट मींस रियलिटी ये है, ये होना चाहिए था, हो क्या गया ये। अब अकाउंटेंट बोलेगा, बीइंग अकाउंटेंट आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि क्या कीजिए, ये तो पड़ा रहने दीजिए, इसको छेड़िए मत। डिस्ट्रीब्यूट 90,000 ही हुआ है, आप तीनों में ही हुआ है, होना भी आप तीनों में ही था, बस डिफरेंस क्या रहा, रानी को मिलना चाहिए था 30,000, मिल कितना गया 45,000। तो रानी जी आप जो यूं इतरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ी मुस्कुराहट कम कर दीजिए, 15,000 हम आपसे वापस ले रहे हैं। अच्छा, तो वापस कैसे लेंगे आप, बीइंग अकाउंटेंट आप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अगर आपको रिड्यूस करना है तो क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे, सुनते आए हैं हम। तो यहां पे अकाउंटेंट जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाएगा और लिखेगा रानीज कैपिटल अकाउंट, या फिर करंट अकाउंट भी हो सकता है अगर वो फिक्स मेथड से प्रिपेयर कर रहे हैं तो रानी का कैपिटल अकाउंट जो है वो 15,000 से रिड्यूस कर दिया। अब रानी को मन ही मन बुरा तो लग रहा है लेकिन मुस्कुरा रही है, चलिए ठीक है, क्योंकि लालच किया था ना, ठीक है, और ऊपर वाला सब देखता है। अब फैसला हो रहा है यहाँ पे। सोनू को कहा गया बड़े स्टाइल मार रहे हो, 32,000 लेके बैठे हो, बाकी रियल में आपको 30,000 ही मिलना चाहिए था, तो 2,000 आपके पास भी एक्स्ट्रा है, तो आपसे भी हम वापस लेंगे, आपका भी कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहां पे हमने सोनू जी का कैपिटल अकाउंट जो है वो 2,000 से कर दिया डेबिट। अब 17,000 आपके पास आ गया, बीइंग अकाउंटेंट क्या करोगे, 17,000 लेके मजे करने निकल जाओगे? नहीं, एक मन ही मन रो रही है, खुश दिख रही है आपको मोनू, बट रियलिटी में क्या है, 30,000 मिलना चाहिए था, मिला कितना, 13,000 ओनली, 17,000 रुपए कम मिले। 17,000 जो है वो नुकसान में है, तो लो आपके नुकसान की भरपाई कर देते हैं। तो मोनू जी मुस्कुराइए, ठीक है, क्योंकि आपकी जो अकाउंटिंग हो रही है वो कर रहे हैं इजिलियंस, ठीक है, और यहां इनजस्टिस की कोई बात ही नहीं होती है। तो ये भी पकड़िए आपके 17,000। अब ये एंट्री कैसे निकाली मैंने, ये एंट्री कैसे निकाली, ये सिचुएशन आपको समझ में आ गई, ठीक है। क्वेश्चन आपको मिलेगा, सिचुएशन आपको मिलेगी कि ये हुआ था, रियल में ये होना चाहिए था, ये हुआ था, ये होना चाहिए था। तो जाहिर सी बात है किसी पार्टनर को कम मिला है उतना ही किसी दूसरे पार्टनर को एक्स्ट्रा मिला है, तो जिस पार्टनर को एक्स्ट्रा मिला है उससे लेके कम वाले को दिलवा दो और नरेशन डाल देना यहां पे, बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है, बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट। बस अकाउंटेंट बोलेगा ये एक एंट्री पकड़िए, इस एंट्री को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ले जाके डाल दीजिए, ना तो पीछे का कुछ छेड़ने की जरूरत, ना दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत, बस आपको एक कैलकुलेशन करनी है, एक वर्किंग नोट बनाना है जिसको आप नोट टू अकाउंट कहते हैं अकाउंटेंसी में, ठीक है। नोट टू अकाउंट बनाना है जहां से आपको पता चल जाएगा किसको फायदा किसको नुकसान। तो जिसको फायदा हो रखा है
उससे ले लीजिए, जिसको नुकसान है उसकी भरपाई करवा दीजिए। यही तो होता है पास्ट एडजस्टमेंट। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए इसकी। ठीक है, क्या होता है कि किसी भी कंसेप्ट को पढ़ने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए इस दुनिया में क्या करना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन हो गया, अंडरस्टैंडिंग। अब बैठ के आपको तसल्ली से इस कंसेप्ट को समझना है कि हुआ क्या है, क्या हमें करना है। तो कई बार क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होता है तो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट जो है साथ ही साथ ही वहां पे क्या होता है? कवर हो जाता है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज अप्लाई एंड प्रैक्टिस। ठीक है, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, वो क्या है? अप्लाई एंड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है मेरे भाई, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है जिसमें पार्टनर कौन कौन है? हेमा, रेखा, जया, सुषमा। गोल्ड ले आते। ठीक है, एक टाइम पे ऐड आता था हेमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद निर्मा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:3। पीएसआर दे रखा है, उनकी कैपिटल दे रखी है। ठीक है, एंड रुपी ये कैपिटल दे दी। फॉर द ईयर एंडेड 2021-22 interest on capital was credited to them 10% instead of 9%। इट मींस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो करेक्टली हुआ है, सही हुआ है। बस एक दिक्कत रही कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना वो 10% अलाउ कर दिया, जबकि करना कितना चाहिए था? 9%। सर पार्टनर्स को ही तो मिला है, तीनों को ही तो मिला, बट तीनों की कैपिटल तो अलग अलग थी ना, तीनों की कैपिटल तो अलग अलग थी ना। अब इस मैटर को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? देखिए 2001 सीबीएसई ऑल इंडिया में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहां पे एक टेबल मैंने बनाई है। अब आप बोलोगे कि सर ये टेबल बनानी जरूरी है क्या? इस टेबल को हम कैसे बनाएंगे? तो चलिए वापस चलते हैं, एक बार थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। ठीक है, जो काम हमने ये किया था इसी काम को अब हम टेबल के फॉर्मेट में अगर करें, अगर इसी काम को हम किस फॉर्मेट में करें? टेबल के फॉर्मेट में, कि सर इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी? मान लेते हैं यही एक क्वेश्चन बन गया हमारा, तो बेटा इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो कुछ इस तरीके से होगी। आपके टोटल कितने पार्टनर थे? 3 पार्टनर थे ना, तो 3 पार्टनर का हिसाब किताब करवाना है। और जब भी कुछ लोगों का झगड़ा होता है तो कोई ना कोई पंचायत करने बीच में आता है। तो यहाँ पे पंचायत करने के लिए बीच में होगी फर्म। तो यहाँ पे हमारी जो पार्टनर थी वो थी रानी, सोनू, मोनू। रानी, सोनू, मोनू। ठीक है, और इनका फैसला कौन करवाएगा? फर्म। अब इस फॉर्मेट को जो है ना दिमाग में सेट कर लेना। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं पर्टिकुलर। ठीक है, जो भी बातें हैं वो बातें यहां पे हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए, जो हुआ था उसको मिटा दीजिए, जो होना था उसको सामने ले आइए। सर समझे नहीं तो समझिए, यहां पे सैलरी आपने अलाउ की थी किसको? रानी को। तो यहां पे आप जाएंगे और आप लिखेंगे सैलरी, और रानी में जाके आप कर देंगे -6000। अब रानी से लिया 6000 और प्लस कर दिया किसमें? फर्म में। ले नहीं रहे हैं, सिर्फ बात कर रहे हैं। कमीशन की बात करें, ठीक है, कमीशन की बात करें, सोनू से कहा ये लीजिए 6000, आपके माइनस किया और फर्म के पास वापस आ गया कितना? 6000। जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था किस रेशियो में? 3:2:1 में, वो भी हम क्या करते हैं? वापस ले लेते हैं 39, 26, 13। 39,000, 26,000 एंड 13,000। तो ये कर दिया हमने तीनों में से माइनस कर दिया, तो फर्म के पास वापस आ गया कितना? 78,000। हो गया काम। तो जो गलतियां थी वो सुधार दी, जिसको जितना जितना मिला था एक बार वापस लेने की बात कर दी। अब फर्म क्या करेगी? फर्म के पास 90,000 रुपए हो गए। फर्म के पास कितने हो गए? 90,000। इस 90,000 को वापस माइनस कर दीजिए। ठीक है, जो बीच में पंचायती करता है ना उसको ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, तो फर्म के पास 90,000 आया, ये 90,000 इन्हीं तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है। इसको नाम क्या देंगे? इसको हम नाम देंगे बैलेंस ऑफ फर्म। ठीक है, तो ये 90,000 जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 30, 30 एंड 30। तो फर्म का काम तो हो गया। तो फर्म जो है वो घर जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। फर्म के पास 90,000 आया, 90,000 वापस इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब एक एक करके इनकी कहानी सुनिए। रानी बोल रही है, रानी से हम कह रहे हैं, देख रानी 6,000 ये देगी, 39 ये देगी, तो टोटल कितना देगी? 45,000। तो 45,000 मुझे किसी से लेने हैं और उसको देने कितने हैं? 30,000। तो मैं पागल हूं क्या? पहले 45 दूंगा फिर 30 दूंगा? नहीं, मैं बोलूंगा 15,000 दे ही दे। तो बैलेंसिंग फिगर रानी का क्या आ रहा है? माइनस ज्यादा आ रहा है सर, माइनस ज्यादा आ रहा है, तो रानी को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, क्योंकि उससे लेने हैं।
सोनू से कहा गया 6 ये और 26 ये 32,000 सोनू जी आप हमें देंगे, फिर 30,000 हम आपको वापस देंगे। इससे अच्छा है 2,000 आप हमें दे ही दीजिए, तो आपको भी हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। मोनू जी से कहा गया देखिए 13,000 आपसे हम लेके फिर आपको वापस 30,000 देंगे, तो ये 17,000 जो है आपका पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है, तो ये लीजिए आपको हमने कर दिया क्रेडिट। और यहां पे नाम क्या देंगे हम इसको, बैलेंस ऑफ पार्टनर। ये टेबल रट लीजिए। ऐसा ही कुछ करने वाले हैं हम अपकमिंग क्वेश्चन में। तो जैसा कि हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या थी, इस क्वेश्चन में खाली एक ही प्रॉब्लम थी कि यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 9% देना था, दे कितना दिया 10%, तो एक्स्ट्रा दे दिया आपने। कितना एक्स्ट्रा दे दिया 1%, तो यहां पे आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से 1%। देखिए दो तरीके हैं करने के, या तो आप ये कह सकते हैं कि सर 10% दे दिया तो 10% से हम वापस ले लेते हैं, उसके बाद 9% से हम दे देते हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। बट स्मार्ट वर्क कीजिए ना यार, अकाउंटेंसी में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। सीधी सी बात है, 9 तो देना था ही, 10% दे दिया तो 1% जो है वो वापस ले लीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑल्दो पार्टनर के क्रेडिट किया जाता है, बट हम यहाँ पे क्योंकि वापस ले रहे हैं तो माइनस करेंगे। कैपिटल हमें यहाँ पे दी हुई है तो इनका हो जाएगा 1,000, ठीक है, इनका हो जाएगा 2,000 रेखा जी का, ठीक है, और जया जी से हम जब 1% लेंगे तो इनका कितना हो जाएगा 3,000। अब ये प्लस करना है कि माइनस करना है, सर ये माइनस करना है, ठीक है, ले रहे हैं इनसे। अगर इनसे हम ये अमाउंट लेंगे तो फर्म के पास कितना पैसा आ जाएगा, सर फर्म के पास पॉजिटिव बैलेंस आ जाएगा 6,000 रुपीज, 6,000 रुपए फर्म को मिल गए हैं यहाँ पे। अब फर्म को क्या करना है यार, फर्म को तो कोई लालच ही नहीं है, फर्म तो बोलेगी ये लो 6,000 वापस माइनस करो, ठीक है। और ये 6,000 जो है, अगर आपने 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया तो आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट था, फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट था, वो कम हुआ। तो कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ किस रेशियो में, 4:3 में। तो अल्टीमेटली जो बैलेंस ऑफ फर्म है, ठीक है, बैलेंस ऑफ फर्म जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक्चुअल पीएसआर में। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उनका 4:3:3। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 कम दिया जाता पार्टनर को तो 6,000 डिविजिबल प्रॉफिट एक्स्ट्रा होता, और वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता, 4:3:3। 10 टुकड़े इसके हो जाते तो 600 रुपए, 2,400 रुपए, 2,400, ठीक है, 1,800, 1,800 एंड 1,800 दे दिया। अब एक एक पार्टनर की सुनते हैं। बैलेंस ऑफ पार्टनर, बैलेंस ऑफ पार्टनर, हेमा जी के पास गए और कहा कि 1,000 जो है आपसे लेंगे, फिर 2,400 रुपए आपको देंगे। ये लीजिए 1,400 जो है प्लस कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं आपको, ठीक है। आपसे 2,000 लेके वापस हम आपको कितने देने वाले हैं, 1,800। तो आप क्या कीजिए 200 दे ही दीजिए, तो माइनस कर देना है इनको। इनसे 3,000 लेंगे, फिर 1,800 देंगे, तो 1,200 रुपए ले ही लेते हैं ना सर, बिल्कुल बेटा जी। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक एंट्री निकल के आ रही है, रेखा से लेना है, जया से लेना है और हेमा को देना है। अब इस एंट्री को यहां पे पोस्ट कर दीजिए आप, रेखा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल की जगह बेटा करंट भी आ सकता है ना, ध्यान रखना। तो रेखाज कैपिटल अकाउंट DR विद ₹200। दूसरी है जया, जयाज कैपिटल अकाउंट DR विद बाई ₹1,200, ठीक है। गड़बड़ मत कर देना, कहीं पता चले कि रेखा को 1,200 से कर दिया, इनको 200 से। सर एंट्री तो मेरी सही थी, फिर भी मेरे मार्क्स काट दिए फैकल्टी टीचर ने। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे। अगर एंट्री में छोटी भी मिस्टेक की आपने, पूरी एंट्री उड़ेगी आपकी, ठीक है। हेमाज कैपिटल अकाउंट ₹1,400, और नरेशन आपको बताई थी, बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट। डन डनाडन डन। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा उसका सॉल्यूशन, मजा आ गया होगा आपको देख के, ठीक है। चलिए सर थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाए तो एक क्वेश्चन यहां पे हम और देखेंगे। इसमें जो पार्टनर है वो है ABC। अब इनके सामने क्या साथ क्या हुआ,
आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, बराबर बांट रहे थे। दे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 9 लाख विदाउट प्रोवाइडिंग फॉलोइंग। ये कुछ देना था पार्टनर्स को, ये सब दिया ही नहीं और सीधा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब क्या करेंगे, ये रोएंगे बेचारे, ए भी रोएगा, बी भी रोएगा। ए थोड़ा कम रोएगा लेकिन बी ज्यादा रोएगा। बी बोलेगा मेरे को तो सैलरी भी नहीं दी, कमीशन भी नहीं दिया। सी भी रो रहा है, सी का भी थोड़ा सैलरी वगैरह का पार्ट था। तो चलिए अब ये जो है पास्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं। इतना कुछ था कि इन तीनों को ही नहीं पता किसको फायदा किसको नुकसान। तो देखिए अब तरीके से चलते हैं। क्या क्या भूले आप लोग, सैलरी देना भूले ना। आप सैलरी देना भूले तो सैलरी दे दो। सैलरी जो है पार्टनर्स को देना भूल गए थे, अलाउ कर दीजिए। ए को देना था 15,000 पर मंथ। क्या देना था, 15,000 पर मंथ देना था। तो 12 महीने का कितना हो गया भाई साहब, 1,50,000 और 30 1,80,000। तो ए को कहा ये लीजिए 1,80,000 संभालिए। बात आई बी की। बी से पूछा गया आपको क्या मिलना चाहिए था, तो बी बोल रहा है कि मेरे को मिलनी चाहिए थी 30,000 पर क्वार्टर। पर क्वार्टर मिलनी चाहिए थी मुझे 30,000 और सी को भी 30,000 पर क्वार्टर ही मिलनी चाहिए थी। तो 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1,20,000 और 1,20,000। अब ये सैलरी कौन देगा, ये सैलरी तो फर्म देगी। तो फर्म जो है वो माइनस में जा रही है भाई साहब, संभालना आप थोड़ा सा। 2 लाख, 3 लाख, 4,20,000। तो 4,20,000 रुपए फर्म को कर दिया हमने माइनस। बात आई आगे, आगे बात आई कमीशन की। तो बी कह रहा है कि हमें कमीशन मिलना चाहिए था। कमीशन मिलना चाहिए था कितना, 60,000। तो लीजिए 60,000 कमीशन। तो फर्म फिर से क्या हो गई, माइनस। फर्म ने कहा हो गया आपका, इन्होंने कहा हाँ हो गया, बस यही चीजें हम भूले थे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तीनों काम हो गए। और प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी 1:1 में आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अगर ऐसा होता तो आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो कम हो जाता कितने से, 4,80,000 से। कितने से कम हो जाता, 4,80,000। तो फर्म बोल रही है कि आपको ये देने के बाद हम माइनस में जा रहे हैं तो ये नुकसान आप ही भरपाई करेंगे। तो 480 प्लस कीजिए। अब ये 480 जो है ये क्या है आपका, बैलेंस ऑफ फर्म ही तो है। और ये 480 जो है किस रेशियो में भरपाई करेंगे ये लोग, 1:1:1। तो 480 को आप 3 पार्ट में यहां पे डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाता है 16, ठीक है। तो 1,60,000, 1,60,000 क्या मिलेगा इनको, नहीं, इनसे वापस लिया जाएगा, ठीक है। कि प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था आप लोगों में सीधा आप लोगों ने बांट लिया था, जबकि रियलिटी ये थी 4,80,000 जो है वो आपको सैलरी कमीशन के नाम से मिलता, फिर जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो 480 से कम होता और बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूट होता। तो बैलेंस ऑफ फर्म जो है माइनस कर दिया। अब बात आती है आगे। आगे की जब बात आती है तो ये आती है कि हमें चेक करना होता है किस पार्टनर को फायदा हुआ और किसको नुकसान, जिसको हम किस नाम से मेंशन करते हैं, बैलेंस ऑफ पार्टनर। तो एक एक ही सुनते हैं। ए को कहेंगे कि 1,80,000 आपको सैलरी मिलती लेकिन 1,60,000 डिविजिबल प्रॉफिट में कम मिलता। तो आपका क्या 20,000 का नुकसान हुआ है, तो 20,000 रुपए की ये भरपाई प्लस कर देते हैं हम आपको हम देते कितना 180 और लेते कितना आपसे 160। तो 20,000 का आपको भी नुकसान है। तो ये लीजिए 20,000 आप भी संभालिए। इनसे कहा 120 आपको मिलता लेकिन यहां से 160 आपका क्या हो जाता, कम हो जाता। तो अल्टीमेटली आप ज्यादा लेके बैठे हैं तो 40,000 से आपको क्या कर देंगे हम, माइनस। तो देखिए कुछ बच्चों को यहां पे प्रॉब्लम आ रही होगी, तो बता दूं बैलेंस ऑफ पार्टनर में क्या चेक करना, आपको ये चेक करना है प्लस ज्यादा है या माइनस। अगर प्लस ज्यादा है तो क्रेडिट कर दो, माइनस ज्यादा है तो डेबिट कर दो। सिंपल सा कंसेप्ट है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। एंट्री आपकी निकल के आ जाती है सीज कैपिटल अकाउंट DR, ठीक है। सी का कैपिटल अकाउंट जो है वो हो गया डेबिट विद ₹40,000 और यहां पे हमने दिलवा दिया, कंपनसेट करवा दिया एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और बीज कैपिटल अकाउंट। कितना 20,000 एंड 20,000। तो सी को कहा भाई साहब 40,000 रुपए एक्स्ट्रा लेके बैठे हो, दोनों भाइयों को 20,000 रुपए दे दो। बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट डन।
हो गया सॉल्यूशन। तो ये था आपका पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, प्रैक्टिस जितनी कर ली जाए उतनी कम है। ठीक है, तो पास्ट एडजस्टमेंट में भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट टाइप के डिस्प्यूट आते हैं। बने रहिए कंटिन्यू और प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते जाइए। अगली क्लास में मिलेंगे और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।